हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंटीग्रेशन, जिसे समाकलन बोलते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने लगभग जो भी आपके टॉपिक्स थे जो आपके सिलेबस में हैं वो कवर कर लिए हैं। आपके ओनली इंटीग्रेशन और एरिया अंडर कर्व बच रहा है। तो जैसे ही आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एरिया अंडर कर्व करवाया जाएगा, क्योंकि एरिया अंडर कर्व में कुछ भी नहीं है, वो एक पार्ट है किसका, इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इसके जो फॉर्मूलाज हैं जहाँ से कोई भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, मैंने सारे फॉर्मूलाज हैं आपको पहले का जो एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया हुआ था उसमें डाले हुए हैं, तो आप एक बार देखना उनको। और मोस्टली है जो एक या दो क्वेश्चन है आपके डायरेक्टली जो फॉर्मूलाज है इंटीग्रेशन के वहीं से पूछे जा सकते हैं। तो बात करते हैं कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस है तो उनको सोल्व करने का क्या पैटर्न रहता है। पहला तो आपके फॉर्मूलाज वगैरह पूछे जा सकते हैं, दूसरा सिंपली कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं जैसे आपके डिफरेंशिएशन में देते थे। दो टाइप का होता है इंटीग्रेशन, एक होता है इनडेफिनेट, एक होता है डेफिनेट। डेफिनेट मतलब जिसकी कि आपकी, एक होता है इनडेफिनेट और एक होता है आपका डेफिनेट। ठीक है, तो क्या होता है, डेफिनेट है तो उसमें क्या होता है, आपकी लिमिट फिक्स कर देता है कि जो भी है आपका वेरिएबल वो इतनी से कम नहीं होगा और इतने से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट वो फिक्स कर देता है, तो वो एक किसका पार्ट है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट है। जबकि इनडेफिनेट में आप कोई लिमिट नहीं देता। सपोज जैसे क्वेश्चन करते हैं, हमेशा ध्यान रखना है कि ये ऐसा साइन आएगा अगर कहीं पे भी दिखा हुआ तो वो किसका है, इंटीग्रेशन का साइन है। बात करते हैं, जैसे मान लो कि आपके पास में ये आया, सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं तो देखो क्या हो जाएगा आपका कि फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x n+1 अपॉन में n+1 यही होता है। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जैसे डिफरेंशिएशन में पावर कम होती थी, पावर से गुणा कर दो और बढ़ी हुई पावर का, मतलब इसमें होता था डिफरेंशिएशन में कि पावर को ले आओ आगे और पावर में से एक कम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पावर एक बढ़ा दो और बढ़ी हुई पावर का भाग दे दो। तो देखो यहाँ पे क्या है, 5 है, तो आपका क्या हो जाएगा, x की पावर 6 अपॉन में 6 + c। आ रहा समझ में। और देखो और कैसे पूछ सकता है आपसे कि वो जैसे 3-4 को मिक्स करके भी दे सकता है, ऐसे दे देगा। तो जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता था, अलग अलग सबका इंटीग्रेशन होता था, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, सबका अलग अलग से डिफरेंशिएशन होता था, वैसे ही यहाँ सबका क्या होगा, अलग अलग से इंटीग्रेशन होगा। कैसे हो जाएगा, 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन का साइन 4e⁻x dx प्लस इंटीग्रेशन का साइन sin x dx। आ रही चीज़ समझ में कि अगर एक आए तो सिंपली करना है, अगर 2-3 प्लस माइनस में आए तो सबका अलग अलग होगा, साथ में जो प्लस माइनस है वो ऐसे कैसे रहेंगे। ठीक है, और फिर मैंने ये भी बताया था, जैसे डिफरेंशिएशन की बात होती थी कि कोई भी कांस्टेंट है तो उसका हमेशा क्या होता था, डिफरेंशिएशन 0 होता था। लेकिन यहाँ क्या होता है कि कोई भी आपका डिफरेंशिएशन, कोई भी कांस्टेंट, जैसे यहाँ में मान लो कि 3 है, अगर वो अलग से आ रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, उसके साथ में x मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, जबकि यहाँ और ये भी बताया था मैंने कि अगर कोई कांस्टेंट राशि के साथ में वेरिएबल आ रहा है तो कांस्टेंट को बाहर ले लेते थे और वेरिएबल का क्या होता था, आपका डिफरेंशिएशन होता था। ऐसा यहाँ होगा कि जो इंटीग्रेशन होगा वो ओनली किसका होगा, वेरिएबल का होगा। कांस्टेंट है वो ऐसे कैसे बाहर आ जाएगा, तो 3 बाहर आ गया, वही पावर बढ़ा दो और बढ़ी हुई पावर का भाग दे दो, प्लस 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, e⁻x का डिफरेंशिएशन करो, जो इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x ही होता है, और sin x क्या होता है। बात करें डिफरेंशिएशन की तो क्या होता है, cos x, लेकिन बात करें अगर इंटीग्रेशन की तो वो क्या होता है, आपका माइनस का cos x। आ रही है थोड़ी चीज़ समझ में। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, 3 से देखो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया, x³ प्लस 4e⁻x माइनस प्लस माइनस माइनस cos x प्लस c। आ रही है चीज़ समझ में, क्योंकि प्लस को जब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, ये 3 डिवाइड में था, एक ऊपर था तो कैंसिल आउट हो गया। आ गई चीज़ समझ में। इस टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो जैसे मैंने आपको एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन करवाया होगा, जैसे d/dx ऑफ e⁻
अक्स है उसका तो आपको सबको पता है कि ई की पावर अक्स होता है, लेकिन जैसे मान लो कि d/dx ऑफ ई की पावर 5 अक्स आ रहा था, तो उस केस में आप क्या कर रहे थे कि फॉर्मूला भी बताया मैंने कि जो ए होगा ना वो क्या जाएगा, गुणा में आ जाएगा यही, या फिर डायरेक्ट करें तो ई की पावर अक्स है, ये टोटल ई के लिए क्या है, अक्स है, तो पहले इसका करेंगे तो ई की पावर 5 अक्स हो जाएगा। ठीक है, गुणा 5 अक्स किसको माना, 5 अक्स को, तो 5 अक्स में 5 कॉन्स्टेंट है, इसी कैसे आ जाएगा, अक्स की पावर कितनी है, एक आ जाएगा आगे, 1 - 1 0, तो ओवरऑल इधर कितना बचेगा ये, तो ये क्या होता था आपका 5 ई की पावर 5 अक्स, यही होता था। ठीक है, या फिर मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था आपको कि d/dx ऑफ ई की पावर ए अक्स आ जाए तो उसका होता है ए ई की पावर ए अक्स, ये बताया था मैंने। ऐसे क्या होता है, इंटीग्रेशन में होता है। इंटीग्रेशन में देखो, अगर इंटीग्रेशन ओनली ई की पावर अक्स का आए तो क्या होता है, ई की पावर अक्स प्लस सी ही होता है। लेकिन बात करें अगर कुछ और आए, जैसे मान लो कि सपोज ई की पावर 3 अक्स आ गया, उसका कैसे होगा, तो इसका एक फॉर्मूला डायरेक्ट अगर आपके न्यू टाइप में आए तो क्या हो जाएगा, जो ये ए आएगा उसका भाग लग जाएगा, क्या हो जाता है वो, ई की पावर 3 अक्स अपॉन में 3 प्लस सी, ऐसे हो जाता है। अगर ये पावर माइनस में है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, मतलब ओवरऑल माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लिखवा देती हूँ आपको कि अगर इंटीग्रेशन किसका हो, ई की पावर ए एक्स का हो डी एक्स, तो क्या हो जाता है, ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए प्लस सी, और अगर इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस ए एक्स का हो डी एक्स, तो क्या हो जाता है आपका ई की पावर माइनस ए एक्स अपॉन में ए, और ये माइनस गुणा हो जाता है आगे आके। आ रही चीज़ समझ में। अब देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं, और ये तो आपका सिंपली किसके लिए हो गया, अगर 1 नंबर का न्यू टाइप में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसके लिए है। लेकिन जैसे मान लो कि आपके बड़ा क्वेश्चन आ गया 2 नंबर का या 3 नंबर का, उस केस में आपको क्या करना है, जैसे मान लो ए की पावर कितनी है 3x है। ठीक है, क्या करना है आपको, सिंपली जिसको जैसे वहाँ जो आपका डिफ्रेंशिएशन होता था वहाँ अक्स मान के एक चेन रूल से सोल्व करते थे ना, यहाँ पे क्या होगा, जो भी अक्स है उसको टी मान लेंगे भाई, 3x बराबर में मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया। अब क्या क्या करना है आपको, दोनों तरफ क्या करना होता है डिफ्रेंशिएशन करना होता है। सबसे पहले तो मानना, ये तो मानना होता है, इस टाइप के सभी क्वेश्चंस में ऐसे करना होता है। जो भी आपका मतलब अगर डिफरेंट दिखे, मतलब ई की पावर अक्स है उसका पता है, लेकिन अक्स की जगह कुछ और दिख जाए तो जो भी अलग दिखे उसको आपको टी मानना है। ठीक है, उसके बाद में दोनों तरफ आपको क्या करना है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करना है। क्या हो जाएगा देखो, d/dx ऑफ 3x बराबर में dt अपॉन में, इधर अक्स के सापेक्ष होगा, ये हो गया। देखो 3 क्या है कांस्टेंट, ऐसे कैसे आ जाएगा, और अक्स का क्या हो जाएगा 1, तो ओनली क्या बचा 3 बच गया, इधर dt अपॉन में dx। फिर अपने को क्या बनाना है, ऐसा इससे कुछ ऐसा क्रिएट करना है कि इसमें कुछ ना कुछ रिप्लेस हो सके। ठीक है, तो देखो अगर मैं क्या करूँ, इसको इधर ले आऊँ, dx अपने कुछ dx को करना है रिप्लेस, तो इधर dt अपॉन में 3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये इधर था मैंने इसको नीचे लाया क्योंकि इधर किसी में भी नहीं है, मतलब गुणा में है, इधर भाग में था तो इधर गुणा में चला गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन कौन सी आ गई, 2 मान लो, एक इक्वेशन ये आ गई थी, इसमें तो अपने अज्यूम किया था। अब देखो समीकरण 1 व 2 से अब क्या करो, दोनों की वैल्यूज है पहले वाले में पुटअप कर दो। ई की जगह ई था, 3x को क्या माना था, टी माना था, तो टी आ जाएगा, और dx की वजह से dx की जगह क्या आया अपने पास में, dt अपॉन में 3, तो dt अपॉन में 3। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, dt अपॉन में 3, क्या मैं इसको 1/3 et dt लिख सकती हूँ, मतलब डिवाइड में तो एक तरफ लिख लूँगी इसको। अब देखो वही कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, 1/3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन किसका et dt का, और क्या होता है e की पावर t या e की पावर x का, e की पावर x ही होता है, तो e की पावर t प्लस सी, और e की पावर t क्या है आपका 3x, 3x ऐसे कैसे आ जाएगा, तो किसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, e की पावर 3x अपॉन में 3। तो यही तो फॉर्मूला बताया था मैंने
कि जो भी यहाँ आए उसका भाग दे दो डायरेक्ट। तो ये तो किस में जाता है, दो, मतलब जो न्यू टाइप में क्वेश्चन आता है ना आपका, उसमें डायरेक्ट आप कर सकते हो। लेकिन अगर 2 नंबर में आ गया तो फिर आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता। जो आपको अलग लिख रहा है ना, डिफरेंट दिख रहा है, उसको आपको क्या मानना है, टी मानना है। उसके बाद में दोनों तरफ आपको क्या करना होता है, जैसे उसमें क्या करते थे, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस थे, उनमें चेन रूल से सोल्व करते थे ना, इनमें चेन रूल से सोल्व नहीं होते। इनमें जो भी अलग दिख रहा है उसको मतलब टी मान लेते हैं, फिर दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं। फिर आपको यहाँ कुछ दिखेगा, मतलब उसके जैसा आपको यहाँ नीचे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ देखो, इसको टी मान लिया, मतलब ई टी का तो आपको पता है, ठीक है। जिसका नहीं पता होता ना, उसको उसकी वैल्यू आपको एक्सचेंज करनी होती है, ठीक है। यहाँ पे ओनली डी एक्स दिख रहा है अलग सा, क्योंकि यहाँ पे ई टी आ जाएगा तो डिफरेंशिएशन आपका टी के सापेक्ष ही तो होगा। इस वजह से आपको इसको टी में कन्वर्ट करना होगा, डी टी में कन्वर्ट करना होगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, देखो ये इधर मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड में है, तो आपका इधर डी एक्स अपोन में डी टी अपोन में 3 बन जाएगा। फिर आपको वही जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, उनकी वैल्यूज़ को आपको जो आपकी फर्स्ट मतलब जो आपका क्वेश्चन था उसमें पुटअप करना है। ई की जगह ई है, और 3x को आपने क्या माना, टी, तो टी रख दोगे, और जो डी एक्स है इसकी वजह से क्या आई वैल्यू पूरी निकल के, वो आप यहाँ रख दोगे। फिर देखो यहाँ पे 1/3 मतलब बटा में 3 आपको कॉन्स्टेंट दिख रहा होगा, उसको ऐसे कैसे रख देंगे। और फिर ई की पावर टी का क्या होता है, ई की पावर टी होता है। और फिर वापस से क्या कर दो, टी की जो है वैल्यू उसको वापस में खोल के लिख दो। आ गई चीज़ समझ में। तो ये कुछ था इंटीग्रेशन, जो इस टाइप से आपके इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस थे, वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और देखते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो एक होता है आपका tan x dx, और एक होता है आपका, ये दोनों क्वेश्चन ही एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं ऐसे कैसे। तो इनको कैसे करना होता है, सिंपली tan x का मैंने करवाया। वैसे तो अगर आपके 1 नंबर में ऐसे आए तो आप कर सकते हो कि tan x है तो उसका क्या होता है, आपका log sec x होता है, ठीक है। क्या होता है इसका, log sec x प्लस c होता है, ये होता है, ठीक है। और इसका क्या होता है, log sin x प्लस सी। ये किस में, अगर 1 नंबर की न्यू टाइप में आ रहा है तो आपको डायरेक्टली ये ही रखना है। ये फॉर्मूला है जो मैंने आपको पहले बताया है, ये रखना है। लेकिन सपोज करो यही क्वेश्चन आपके 6 नंबर में या 2 नंबर में आ गया, तो फिर क्या करना है, फिर आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि tan x है, उसको क्या लिख सकते हैं, sin x अपोन में cos x, और tan थीटा बराबर में sin थीटा अपन में cos थीटा होता है। जबकि cot थीटा या cos x, यहाँ पे cot x आ रहा है तो क्या होता है, वो cos x अपोन में sin x होता है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे कैसे लिख दूंगी कि sin x अपोन में cos x dx, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, देखो आपको वैसे तो डिफरेंशिएशन दोनों का पता है, लेकिन मैंने मतलब इंटीग्रेशन है उसमें u अपॉन v का कोई फॉर्मूला बताया नहीं बताया। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके डिवाइड के नीचे आए, ठीक है, उसका आपको क्या करना है, सिंपली आपको उसको टी मानना है। कि मैंने सपोज किया, मानना कि डिवाइड के नीचे वाला मानना है हमेशा कि cos x बराबर में क्या है, टी है। फिर क्या करना है, वही सीक्वेंस दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पे, डिफरेंशिएशन देखो d/dx ऑफ cos x बराबर में dt अपोन में किसके सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष। तो cos x का क्या होता है, माइनस का sin x, और इधर dt अपोन में dx। आपको किसको एक्सचेंज करना है, मतलब इसको जो भी है आपका, इसको किस में कन्वर्ट करना है, जो आपका ये सारा है उसको टी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक तरीके से उससे एक्सचेंज करना है। आ रही चीज़ समझ में, या टी से एक्सचेंज करना है, या देखो ऊपर ये दिख रहा है साइन dx, इधर भी देखो साइन और dx दिख रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, कि माइनस का साइन x dx बराबर में dt। तो इस ये माइनस है, इधर किस में है, माइनस गुणा में है, तो इधर जाते ही ये भाग में चला जाएगा, और भाग में जाएगा तो भी ओवरऑल, जैसे माइनस नीचे लिखूंगी तो भी वो ऊपर ही चला जाएगा। तो ओवरऑल ये आपका क्या बन जाएगा, साइन x dx बराबर में माइनस का dt लिख सकते हैं। ये कोई दिक्कत नहीं होगी शायद,
इक्वेशन 1 आई, इक्वेशन 2 आई। अब अपने को क्या करना होता है कि पूरा समीकरण है उसको टी में कन्वर्ट करना होता है, एक तरीके से टी की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। देखो अब इंटीग्रेशन साइन, सबसे पहले डिवाइड में है कोष्टक जिसको आपने क्या माना टी, तो मैं क्या इसको 1 में टी लिख सकती हूँ, क्योंकि ऊपर तो कुछ माना नहीं था, नीचे माना था, और कोस क्या है डिवाइड में है तो नीचे टी आ जाएगा, ठीक है। और साइन एक्स डी एक्स ये किसके इक्वल आया, माइनस डी टी के इक्वल आया। आ रही है चीज़ समझ में? तो इसको ये लिख सकते हैं ना कि इंटीग्रेशन किसका, -1/t डी टी लिख सकते हैं। और 1 में अक्स का मैंने इंटीग्रेशन बताया कि 1 में अक्स अगर कहीं पे भी दिख जाए तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। यहाँ पे t है, 1 में t तो क्या हो जाएगा log t, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस बाहर आ जाएगा, ऐसे कैसे log t प्लस c, और माइनस का log, और t क्या है आपका कोस, कोस ऐसे कैसे रख दो। अब देखो कोस है, इस यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला बन रहा है कि माइनस एक होता है आपका log n log m, इसको क्या लिख सकते हैं log m की पावर n लिख सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है आपको लिखवाया था मैंने प्रीवियस जो भी आपकी क्लासेस थी, तो उनमें कैसे हो जाएगा देखो यहाँ पे मैं -1 मान सकती हूँ, तो ये ऐसे हो जाएगा कि log कोस की पावर -1 हो सकता है। और अगर किसी की भी पावर -1 हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, डिवाइड में लिख सकते हैं भाई। अगर ये है और ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी, जैसे ऐसे मान लो 1/10 है, तो जैसे ही ऊपर जाएगा तो क्या हो जाती है 10 की पावर -1 हो जाती है। ऐसे ही अगर -10 मतलब 10 -1 है पावर में, तो इसको मैं 1/10 लिख सकती हूँ। ऐसे ही अगर कोस एक्स की पावर -1 आ रही है तो उसको ये लिख सकती हूँ सी। तो देखो log और 1 में कोस है वो किसके इक्वल होता है आपका, सेक एक्स के इक्वल, तो इसको क्या लिख सकते हैं log सेक एक्स प्लस सी। आ रही है चीज़ समझ में? ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले टेन एक्स को खोल के लिखना है कि इसको साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स लिख सकते हैं, फिर नीचे वाले को आपको टी मानना है, फिर दोनों तरफ आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर आपको इसको पूरे को टी में कन्वर्ट करना है। तो जो भी शेष बच रहा है उसको इस तरीके से मैनेज करना है ताकि वो टी की फॉर्म में आ जाए। तो देखो यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स दिख रहा है, तो इसको रिप्लेस करना है अपने टी की फॉर्म में। देखो यहाँ पे जैसे ही आपने किया इंटीग्रेशन किया तो आपको माइनस का साइन एक्स डी टी अपॉन में डी एक्स आ गया। तो देखो इसको मैं इधर ले जाऊंगी तो ये साइन एक्स डी एक्स ये दिख रहा है आपका, लेकिन एक माइनस एक्स्ट्रा दिख रहा है, इस माइनस को मैं इधर भेज दूंगी तो साइन एक्स डी एक्स बराबर में माइनस का डी टी हो गया। फिर कुछ नहीं करना है कि कोस डिवाइड में था तो 1 में टी हो जाएगा, और इसकी वैल्यू इस टोटल की वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी, डी टी से, तो माइनस का डी टी माइनस का 1 में टी लिख सकती हूँ मैं। फिर देखो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का कि 1 में एक्स डी एक्स क्या होता है, log x होता है, ठीक है। फिर क्या करेंगे आप कि 1/t को क्या लिख सकते हैं, log t लिख सकते हैं प्लस सी, माइनस ऐसे कैसे बाहर आ जाएगा। फिर वही एक देखो यहाँ माइनस है, अब भाई यहाँ तक कर दिया ना आपने तो भी आपका पूरा सही है, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन हम इसको आगे भी कर सकते हैं कि यहाँ -1 बन रहा है, ठीक है, तो एक होता है n log m, अगर इस फॉर्म में कोई भी दिखता है तो उसको log m की पावर n लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला है एक log का। तो इस वजह से देखो यहाँ -1 था तो मैं कोस के ऊपर ले गई उस -1 को, और -1 अगर किसी के भी ऊपर -1 आता है तो उसको डिवाइड के नीचे लिख सकते हैं, वो पावर माइनस है वो हट जाएगी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 1 में कोस एक्स हो गया, ठीक है। 1 में कोस एक्स किसका फॉर्मूला होता है, सेक एक्स का, तो इस वजह से log सेक एक्स आ गया। एक तरीका तो आपका ये है, और दूसरा तरीका क्या है, देखो यहाँ ये हो गया आपका कि टेन एक्स को आपने साइन अपॉन में कोस डी एक्स लिख दिया, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है आपका कि एफ एक्स, और यहाँ पे आपको क्या दिखे, डिफ्रेंशिएशन दिखे, तो सिंपली क्या हो जाता है आपका log एफ एक्स हो जाता है। प्लस सी,
आगे चीज़ समझ में। एक मेथड तो आपका ये जो मैंने अभी करवाया वो हो गया, और दूसरा मेथड क्या होता है आपका कि अगर इस फॉर्म में कोई दिख रहा है तो उसका डायरेक्ट आपको log fx प्लस सी लिखना है। ठीक है, देखो कैसे, जैसे यहाँ पे आपके है कि साइन एक्स अपोन में कोस एक्स प्लस सी है। देखो कोस एक्स है, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, मतलब माइनस का साइन एक्स होता है ना, डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, डैश का मतलब डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। एक माइनस एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं, उस माइनस को यहाँ आगे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो आपका कि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस log एफ एक्स क्या है आपका नीचे वाला कोस एक्स प्लस सी, और वही इसमें फिर आपको वही log n log m वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो क्या होता है, log m की पावर n, तो क्या हो जाएगा log कोस की पावर कोस एक्स की पावर -1, तो इसको लिख सकते हैं log सेक एक्स प्लस सी। जो आपको बेटर लगे तरीका वो आपको फॉलो करना है। ठीक है, कि अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको नीचे जो भी दिया हुआ है अगर उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है, उसका आप डिफरेंशिएशन करके देख लो एक बार। जैसे यहाँ कोस एक्स था तो मैंने को कोस एक्स का पता है कि कोस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। ठीक है, तो मतलब माइनस तो अपन बाहर रख लेंगे, साइन एक्स तो होता है ना, तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, अगर ऐसी कोई सिचुएशन दिखती है तो वहाँ पे क्या होता है, जो log है वो ऐसे कैसे आता है, और एफ एक्स जो नीचे वाला है वो ऐसे कैसे आ जाता है, प्लस सी हो जाता है। ठीक है, माइनस प्लस जो भी आए आपका उसको गुणा कर दो लास्ट में लाके, तो ये log एफ एक्स क्या था, कोस एक्स था, कोस एक्स आ गया प्लस सी, ये माइनस आपका यहाँ, क्योंकि कोस का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस, फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे आप जो होता है आपका log का, फिर वही अगर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते कोस की पावर -1 बन जाएगी। -1 को हटाने के लिए इसको नीचे लेके जाएंगे डिवाइड में, और 1/में कोस क्या होता है, सेक होता है। आगे चीज़ समझ में। ऐसे ही आपका किसका होता है, कोट का होता है। कोट का एकदम सिंपल है, देखो कोट का कैसे करना होता है, वही इंटीग्रेशन का साइन कोट एक्स प्लस कोट एक्स डी एक्स। ठीक है, वही कोट को क्या लिख सकती हूँ मैं, कोस एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस सी, मतलब डी एक्स ये लिख सकती हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला है कोट का कि कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो याद करो फॉर्मूला कि एफ डैश एक्स अपॉन में एफ डैश डी एक्स, मतलब कोई भी आपको फंक्शन दिखे और अगर उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर दिख जाए तो आप उसका क्या होता है फॉर्मूला, डायरेक्ट log एफ एक्स होता है। तो देखो यहाँ पे जैसे अप्लाई करेंगे तो log की जगह log, देखो साइन का क्या होता है कोस, मतलब फॉलो हो रहा है, तो एफ एक्स क्या है आपका साइन, तो ये आपका साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। आगे चीज़ समझ में। एक मेथड हो गया आपका ये, और दूसरा मेथड वही, आप क्या करो नीचे वाले को क्या मानना है, आपको मानना कि साइन एक्स क्या है आपका टी है, फिर क्या करेंगे दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स होता है, बराबर में डी टी अपॉन में डी एक्स, इसका भी तो करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, इस टोटल को किस में कन्वर्ट करना है, जो बच जाएगा कोस एक्स प्लस डी एक्स को डी टी में, तो इसको मैं लिख सकती हूँ कोस एक्स, ये गुण डिवाइड में था तो गुणा में चला जाएगा, बराबर में डी टी। ठीक है, वही इंटीग्रेशन का साइन 1/, में साइन को क्या माना था टी, और कोस एक्स डी एक्स किससे हो जाएगा एक्सचेंज डी टी से। एक इक्वेशन हो गई ये, एक हो गई ये, इन दोनों से ये वाली दो, ये टोटल हो या लिख सकते हैं डी टी, तो क्या हो जाएगा 1/, में एक्स का या 1/t का log टी प्लस सी। अब बस टी की वैल्यू पुटअप कर दो, टी किसको माना था साइन एक्स को, तो साइन एक्स प्लस सी ये हो जाएगा। आ गया समझ में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेन एक्स का और कोट एक्स का, इनमें से पॉसिबिलिटी है 99% की एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, या इस टाइप का आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नीचे कुछ ना कुछ दिया हुआ आएगा वेरिएबल आपको और ऊपर उसका डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना आप, अगर याद हो जाए आपको तो, नहीं आपको फिर वही है टी मान के डिफ्रेंशिएशन करके फिर वो एक्सचेंज कर कर आके फिर करना होगा, तो वो थोड़ा आपको लग रहा है मेरे को कि आपके माइंड में थोड़ा हेक्टिक रहेगा। ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रखो कि कोई भी फंक्शन है आपका, अगर आपको क्या दिख रहा है उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर दिख रहा है तो आपका ये होता है, जैसे मान लो आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे मान लो एक्स स्क्वायर है, ठीक, और ऊपर क्या है आपका 2x है और इधर dx आ गया। आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, दो तरीके हैं इसके। ठीक, एक तो क्या हो जाएगा देखो
भाई अक्स यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, अक्स गुणा अक्स, एक अक्स से एक अक्स कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन का साइन 2 1/x dx ये बचेगा। तो 2 कांस्टेंट ऐसे कैसे बाहर आ जाएगा, और 1/x क्या होता है, log x होता है, यही होता है, प्लस c। इधर करते हैं कि ये है आपका, मैंने सिंपल ये दिया आपको x² dx, ठीक है भाई। एक तो क्या है, आप भाई इसको u/v का तो अपने को फॉर्मूला पता ही नहीं है इंटीग्रेशन में, तो उससे तो कर ही नहीं सकते, वो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। u.v का जरूर मैंने करवाया है, वो भी जो भी इससे आगे वाली क्लास रहेगी उसमें मैं करवाऊंगी। ये मैंने फॉर्मूला नहीं करवाया। अब इसको कैसे करेंगे, या तो इसको खोल के वैसे कर सकते हैं भाई, देखो इंटीग्रेशन 2x है, x² को क्या x गुणा x लिख सकती हूँ, तो देखो एक अक्स से एक अक्स कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 2 को जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1/में नीचे क्या बचेगा x dx, और 1/में x किसका होता है, log x का, तो ये हो जाएगा ना आपका log x प्लस c, ये हो जाएगा। दूसरा क्या मेथड बताया मैंने कि आपको अगर कोई भी वेरिएबल दिख रहा है और ऊपर उसका क्या दिख रहा है, आपको डिफरेंशिएशन दिख रहा है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, log f और x। आ रही है समझ में चीज, प्लस c, आ गई चीज समझ में। तो देखो क्या हो जाएगा, ये क्या है, x² है, और x² का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 2x ही होता है, x की पावर n कितना होता है, nx n-1, तो x की पावर 2 है, तो कि 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, ठीक है, यही होता है। तो देखो यहाँ क्या हो सकता है, log fx क्या है आपका, x² है प्लस c, ठीक है। तो देखो ये किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना, log m की पावर n फॉर्म में दिख रहा है, तो क्या मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ, n log m लिख सकती हूँ। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, n ये m है, तो 2 log m क्या है आपका x है प्लस ये भी लिख सकते हैं। आगे चीज़ समझ में, जो आपको बेटर लगे तरीका वो आप फॉलो करना। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चंस नहीं समझ आए तो एक बार आप दोबारा और पूछ लेना मेरे को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जितना हो सके उतना अपने दोस्तों को जिनको ज़रूरत है इस मटेरियल की उनको शेयर करें। धन्यवाद।